नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में भौगोलिक संकेत। ठीक है, जिसे जीआई टैग के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही चर्चित है अभी फिलहाल। और इससे क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, चाहे तो जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी जो भी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, बी नंबर है दार्जिलिंग का चाय। ठीक है, तो थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। तो देख लीजिए पहला उत्पाद क्या है, दार्जिलिंग चाय, और उसे 2004 ईस्वी में भौगोलिक संकेत टैग मिला। ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है। ध्यान रखिए और देखिए, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है। तो देखिए ये है आंसर 361। ठीक है, तो स्पष्टीकरण क्या है, अब तक 361 उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है। जीआई टैग का न्यूनतम प्राप्तकर्ता काश्मीरी केसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, मतलब किस कानून के तहत दिया जाता है। इसका आंसर है डी, भौगोलिक संकेत ब्रैकेट पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ठीक है, सब ध्यान से देखिए क्योंकि आएगा क्वेश्चन। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ठीक है, तो स्पष्टीकरण क्या है, देखिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। यह भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है जो 2003 से लागू हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। तो देखिए कौन है, ए नंबर भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका स्पष्टीकरण, यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री तो जीआई टैग तो जारी करता है, लेकिन एक इसके अंतर्गत आता है, व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए ध्यान से, चक हावो मतलब काला चावल, तो ए सही ढंग से मेल खा रहा है। तो चक हावो कहाँ का, मणिपुर का है। ठीक है, अब देखिए बंदर लड्डू, तो बंदर लड्डू भी सही मेल खा रहा है, आंध्र प्रदेश का। अरन मुल्ला कनादी, तो आंध्र प्रदेश, ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी, वर्धमान सीता भोग। ठीक है, सीता भोग, तो ये मेल खा रहा है, तो पश्चिम बंगाल। एक बार ध्यान से देखिए, चकहावो मणिपुर, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, और वर्धमान सीता भोग पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण देखिए, भारत में दूसरा जीआई टैग अरन मुल्ला कनादी को दिया गया था, जो एक दर्पण होता है और एक केरल में बनाया जाता है। ठीक है, तो अरन मुल्ला कनादी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब दर्पण के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिरर के लिए, और एक केरल में बनाया गया, तो अगर केरल होता तो सही मिलान हो जाता, लेकिन मिलान नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो देखिए इनमें से, तो तेजपुर लीची नागालैंड, ठीक है, पाटन पटोला गुजरात, भलिया गेहूं पश्चिम बंगाल, अब बोमकाई साड़ी और कपड़े आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसमें बी नंबर पाटन पटोला, तो पाटन पटोला सही ढंग से मेल खा रहा है। कहाँ का है पाटन पटोला, गुजरात। तो देखिए पटोला एक डबल इक्कत बनी हुई साड़ी होती है जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। ठीक है, पटोला साड़ियाँ बहुत महंगी है क्योंकि ये साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन के दौरान शाही एवं कुलीन परिवारों की महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। आज भी भारत में बहुत कुलीन घरों की स्त्रियाँ पहनती है। क्यों, क्योंकि महंगा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से जीआई टैग पाने का लाभ है। अब क्या लाभ है, ठीक है, जीआई टैग पाने का, तो यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। सेकेंड है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो ठीक है, तो इसमें सभी तीनों होगा। यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। मान लीजिए जिसका रोल मॉडल बन गया है साड़ी का, तो लोग वही चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, तो वांछित उत्पाद उसको प्राप्त होगा, सही चीज़, डुप्लीकेट नहीं मिल पाएगा। अब देखिए सेकेंड है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कानून के द्वारा आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब देखिए जीआई टैग किए गए माल के उत्पादों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में किस राज्य में की जाती है। देखिए पोकली चावल, ठीक है, एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में किस राज्य में की जाती है। तो देखिए सी नंबर केरल। पोकली चावल बोल सकते हैं, किस राज्य में खेती की जाती है, केरल, ठीक है। तो पोकली की यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम और अलपुझा जिलों में पानी से भरे तटीय क्षेत्रों में की जाती है। खारे पानी में भी पैदा होने के कारण यूनिक कहा जाता है, ठीक है, खारे पानी में भी उत्पादन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, फेनी शराब, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। स्पष्टीकरण, फेनी, इसे फेनी में या फेनो या फेनी भी कहा जाता है, विशेष रूप से गोवा और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पादित एक शराब है। फेनी शराब कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जीआई टैग की सीमा क्या होती है। तो देखिए 10 वर्ष के लिए, ठीक है, एक जीआई 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है जिससे 10 साल बाद नवीनीकृत किया जाता है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर प्राप्त होगा, ठीक है। आज से रीजनिंग भी मिल रहा है, प्रतिदिन रीजनिंग और मैथ मिलेगा जो जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।